नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 और 16 जुलाई की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डेली करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बच्चों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग उस प्लेलिस्ट को क्या करिए, फॉलो कर लीजिए। और उसमें करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए, आरओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, और जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज हम लोग का जो मोड रहेगा बेटा, वो रहेगा रैपिड फायर। आज हम लोग क्या करेंगे, रैपिड फायर मोड में क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। हाल ही में किसने अपनी नई एआई फर्म चैट की शुरुआत की है? तो मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, लैरी पेज और मुकेश अंबानी आपके ऑप्शन है। और आजकल क्या है बच्चों, एआई प्लेटफॉर्म का ज़माना बहुत तेज़ी से आपकी देख रहे होंगे आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एआई का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, चैट जीपीटी निकाला है। चैट जीपीटी यहाँ पे निकाला हुआ है। और गूगल ने क्या किया है, गूगल ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम गूगल बार्ड लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? गूगल बार्ड लेकर आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये चैट जीपीटी किसका है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ध्यान दीजिएगा। और ये गूगल बार्ड आपको किसका है? तो ये गूगल कंपनी का है। और तीसरे नंबर पे अब आपके आ जा रहे हैं एलॉन मस्क आ जा रहे हैं। और ये टेस्ला नामक कंपनी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा बच्चों। टेस्ला के क्या है बच्चों, टेस्ला के मालिक हैं। पहली चीज, टेस्ला के मालिक हैं। और दूसरा आप लोगों ने सुना होगा स्पेसएक्स के बारे में। स्पेसएक्स के बारे में, तो ये दो सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, ये इसके क्या है बच्चों, इसके मालिक हैं। और तीसरा आपने हाल ही में सुना होगा कि एलोन मस्क ने ट्विटर को भी खरीद लिया है। तो एलोन मस्क ने ट्विटर को भी खरीद लिया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एलोन मस्क की जब एंट्री हुई है तो वो धमाकेदारी होगी, ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्या है, जो इसके क्या है, आपके मालिक हैं, तो जो एआई प्लेटफॉर्म उनका होगा वो भी सुपर भी होगा। और वो चैट जीपीटी को और गूगल बार्ड को निश्चित रूप में चुनौती देने वाला होगा बच्चों। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ का राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका देखते हैं। तो एलोन मस्क आपका राइट आंसर है। क्लियर है बेटा, सबको स्पष्ट हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? तो देखिए, मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ शुरू किया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर बच्चों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, जम्मू कश्मीर बच्चों, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का क्या हुआ बच्चों, पुनर्गठन किया गया 2019 में। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, और 2019 में क्या किया गया, इसे यूटी में कन्वर्ट किया गया। तो दो यूटी बनाए गए। पहला आपका कौन सा है, वो जम्मू कश्मीर भी है। और दूसरा क्या है बच्चों, लद्दाख। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे बेटा। तो पहला आपका जम्मू कश्मीर, और दूसरा बच्चों आपका क्या है, लद्दाख है। ये आप सबको पता होना चाहिए। और 2019 में क्या किया गया, इन दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। ठीक है, क्लियर है, सबको ये पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है बच्चों, आप सबको पता है, तो श्रीनगर है। श्रीनगर है बच्चों। ठीक है, और लद्दाख आप सबको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। और लोकसभा में इसमें कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में बच्चों इसमें एक सीट है। लोकसभा में इसमें एक सीट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर बेसिकली क्या है, 2019 में राज्य से केंद्र शासित क्षेत्र में कन्वर्ट हुआ या पुनर्गठित किया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। मैंने क्या किया, 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके क्या थे, स्टैटिक जीएस के थे। स्टैटिक जीएस के थे बच्चों, वो भी मैंने आपको क्या किया है, इसमें करंट में साथ में बताया है बच्चों।
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंकिंग कर रहे हैं करंट अफेयर की और जीएस की, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पढ़ाई आपको करनी है बच्चों करंट अफेयर की। ठीक है, सुबह आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़िए मॉर्निंग में, और उसके बाद जब रात तक आपको मेरी वीडियो मिल जाती है करंट अफेयर की, उससे क्या करिए, नोटबुक में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, तो चाहे वो जीएस के हों, कि जीएस के फैक्ट जैसे मैंने पॉलिटी के बताया इसमें, इसके अलावा या तो करंट के फैक्ट्स हों, या जो मैं आपको बताता हूँ बेटा जीएस प्रीलिम्स के हैं, या मैं आपको मेंस के फैक्ट्स बताता हूँ, मेंस के और एसए के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको नोट कर लेना है। मेंस में जीएस के पेपर जो आपके 1, 2, 3 हैं विशेष रूप से उसको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये सेशन आपके लिए इंक्लूसिव है, सभी बच्चों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, भारत आपका राइट आंसर है, और अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का विजेता देश भारत ही है। और देखिए सभी भी हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कोई भी चीज़ जब भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है या जीतता है तभी वो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होती है, अदरवाइज इम्पोर्टेंट उतनी नहीं होती। करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा सूत्र आपको बता रहा हूँ बेटा, तो राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया बेटा, क्या बताया, राइट हैंड थंब रूल करंट अफेयर को पढ़ने का। ठीक है, एक वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में आईटीसी लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, तो नरेश दत्त, अर्जुन संघवी, संजीव पुरी और तुबसुम शेख इसका ऑप्शन है बच्चों। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका संजीव पुरी है। अब करंट अफेयर में बच्चों नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियुक्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये 2 से 3 प्रश्न बच्चों आपकी बार यूपीपीसीएस में आए थे, और आरओ में भी कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपका आता ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पीसीएस आरओ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये क्लासेस चल रही हैं। डेली करंट अफेयर का एक वीडियो मिलता है, और मैंने जीएस भी स्टार्ट कर दिया है बच्चों, ज्योग्राफी से। जीएस भी मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर पॉलिटी करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, साइंस पढ़ लेंगे। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूपी स्पेशल देख लेंगे, फिर इकोनॉमी देख लेंगे। ये हमारा क्रम रहेगा बच्चों। और करंट अफेयर तो डेली आपको वीडियो मिल ही रहा है, अगर इतना कोई बच्चा ईमानदारी से फॉलो कर लेगा तो यकीन मान के चलिए करंट अफेयर उसके लिए किसी एग्जाम के लिए समस्या नहीं बनेगी। और जो जीएस भी है बच्चों, आरओ की वैकेंसी आने वाली है, आरओ में 140 नंबर की प्री में आती है बच्चों, और 120 नंबर की मेंस में आती है। तो 140 आपके आराम से 120 प्लस हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 120 आपको स्कोर करना है। ठीक, तो जितने भी बच्चे लोग आरओ के लिए फोकस्ड हैं, आरओ का मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जीएस के फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, मोटिवेशंस मिलते हैं बेटा, आपको क्विजेज मिलते हैं आपको जीएस की, और करंट अफेयर के वीडियो का लिंक भी आपको मिलता है, ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। रेगुलरली नोट्स बना लीजिए, करंट अफेयर की 2 नोट्स बनाइए, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी की एक नोट्स बना लीजिए, मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी बच्चों, कहाँ से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने मैपिंग से ही स्टार्ट किया है बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैपिंग सीरीज स्टार्ट की है, और इंट्रोडक्शन का क्लास हुआ है बच्चों। ठीक है, और दूसरा बच्चों मैंने क्लास लिया है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा का। ठीक है, तो ये क्लास बच्चों हुआ है, और तीसरा क्लास आज मैं लूँगा रात में 9 बजे बच्चों। ठीक है, वो क्या होगा, जीएमटी का होगा, ठीक है, आईएसटी का होगा, और टाइम जोन का होगा। सभी बच्चे लोग रात में 9 बजे जो वीडियो आपको मिलेगा उसको जरूर देखिए, और नोट्स एक अलग से ज्योग्राफी की बना लीजिए। ज्योग्राफी एक बार अगर आपको क्लियर हो गया बेटा, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। ठीक, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, कंप्लीट जीएस फॉर आरओ एंड यूपीपीसीएस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें आपको सारी ज्योग्राफी की वीडियो भी मिल जाएंगे, और पूरी जीएस उसी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। आरओ यूपीपीसीएस 2024 के लिए, आरओ 2023 और यूपीपीसीएस 2024 के लिए ये जीएस का इनिशिएटिव और करंट अफेयर का इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
जब आप एग्जाम देंगे तब आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भूटान, इंडोनेशिया, रूस और बांग्लादेश। तो जापान ने भूटान के देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की। ठीक है। अब भूटान क्या है? भारत का पड़ोसी राज्य है बच्चों। भारत का पड़ोसी राज्य इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बोला जाता है, और वैसे अगर बोलेंगे तो भारत का पड़ोसी देश है। अब पड़ोसी देश होने के साथ साथ बच्चों क्या है? भारत का संरक्षित राज्य भी है बच्चों। संरक्षित राज्य का मतलब ये होता है बच्चों, मतलब इसकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चों? वो भारत देश की। क्लियर है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कार्य जो है भारत क्या करता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है भूटान में एग्जीक्यूट करता है। एक सबसे ज़्यादा भारत में। और भूटान बच्चों क्या है? ग्रॉस एक जीडीपी होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के मामले में भूटान जो है बहुत ही ज़्यादा आगे है। ठीक है। भारत जैसे पड़ोसी देश और अन्य देशों के मुकाबले भी एशिया में, दक्षिण एशिया के देशों में बहुत आगे है। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? तो 5, 8, 11 और 15 आपके ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 11 होगा, और 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में रिक्त विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीओसी कौन सा बना है? ठीक है। तो गेल है, ओएनजीसी है, जिंदल स्टील है और फीएल है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ओएनजीसी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? ध्यान ये देना है बच्चों कि रिश्वत विरोधी है। ठीक है। क्या है? रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये आपका पहला पीओसी कौन है? तो ओएनजीसी। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? और स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, फ्रांस और जापान आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? तो फ्रांस आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है। और आपको पता भी होगा कि फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अभी एकदम रिसेंट न्यूज़ है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में शिकत मिर्जियोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो ब्राज़ील, सीरिया, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। तो राइट आंसर आपका क्या है? उज्बेकिस्तान आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक। अब हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? जगत गुप्ता, इरीना घोष, आर केशवन और अश्वनी गोटप्पा आपके ऑप्शन हैं। लेकिन इसका आंसर आपको क्या करना है? होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ये भी बताइएगा और अपने दोस्तों के बीच में क्या करिए, इसको शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए इस प्लेलिस्ट को। डेली करंट अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट है, उसको शेयर कर दीजिए। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा एक बार सब्सक्राइब जरूर करें सभी बच्चे लोग। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।